वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि भारत का इतिहास, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटिव हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम आज डिस्कशन करेंगे और उनके तथ्य भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज देखेंगे। तो इसके लिए आपको सक्सेस पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि थोड़ा आगे कर लेते हैं, आप लोग को अच्छे से दिखे, साफ दिख रहा है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया। तो सच्चे जैन मुनि के द्वारा उपवास द्वारा त्याग किया, तो अपने शरीर का त्याग किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1991। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईसा पूर्व किसके मध्य लड़ा गया? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया। पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा और मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि बंगाल को गुलाम साम्राज्य में पृथक का स्वतंत्र किया गया। तो पृथक स्वतंत्र किया गया तो किसने किया? मुर्शिद कुली खां ने। ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 में बना। ठीक है, 1856 में बना, 1856 ईसा पूर्व में बना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 के बाद में अपनाई। ठीक है, 1858 के बाद में अपनाई। ठीक है, 1858 में के बाद में अपनाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है वो 7 वर्षों तक चला। ठीक है, कितने वर्षों तक चला? तो वो 7 वर्षों तक चला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आर्य भारत में कहाँ से आए? तो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए। कहाँ से आए ये? केंद्रीय एशिया से। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से आए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। तो किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई? तो आर्य अवधि में। ठीक है, आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। ठीक है, तो किनके बीच हुई थी? तो बैरम खां और हेमू के बीच हुई थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। ठीक है, प्रेयसी थी। तो मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। तो सबसे पहले कारखाने कहाँ स्थापित किए? तो सूरत में स्थापित किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखा कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निजाम की संधि थी। ठीक है, निजाम की पहली सहायक संधि थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो
दास को कहा जाता है, पुरंदर दास को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। तो प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था तो किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत में आया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा गया। प्रिंस ऑफ बिल्ड्स के नाम से पुकारा जाता था। तो शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्ड्स के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो महायान संप्रदाय। ठीक है, महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल की डिजाइन किसने तैयार किया, तो उस्ताद ईसा ने। किसने तैयार किया, उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। ठीक है, तो किसे माना जाता है अगला अवतार, तो कल्प को। ठीक है, कल्प को अगला अवतार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो पंचमहल का निर्माण कहाँ करवाया था, फतेहपुर सीकरी में करवाया था। किसने करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ब्रह्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था। तो निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था, तो इबादत खाना अकबर ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो रजिया बेगम थी, स्तुलित की बेटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर का क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो महमूद बिन कासिम था। महमूद बिन कासिम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो दे रखा है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। किसके द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि को पवित्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर, ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में है, को किसने नष्ट किया था। तो सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था, तो सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। ठीक है, तो किसने नष्ट किया था, तो सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो अजंता की गुफाएं। ठीक है, कौन सी स्मारक है, तो अजंता की गुफाएं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु
घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंध घाटी सभ्यता के लोग पशुपत की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे सिंध घाटी सभ्यता के लोग? तो पशुपत की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसके हैं? तो बौद्धों के ग्रंथ है, ठीक है। तो त्रिपिटक किसका है? तो बौद्धों का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दे रखा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई अगर बात की जाए तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1726 में हुई थी और दूसरी 1756 में हुई थी और तीसरी 1761 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1726 में हुई थी, ठीक है, 1726 में हुई थी। द्वितीय कब हुई थी? तो 56 में हुई थी, आपको भी मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 में लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1763 में आरंभ हुआ था। 1763 में ईसापुर में आरंभ हुआ था, ठीक है। तो 1763 ईसापुर में आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी थी, ठीक है। तो कौन सी थी? तो झांसी की रानी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वियना सम्मेलन, ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईसापुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। कब हुआ? 1871 में पूरा हुआ। 1871 ईसापुर में पूरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? तो 1707 में पारित हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अगर इसकी बात करें तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, ठीक है, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि खत्म हो गया है, 50 क्वेश्चन का सेट रहता है, जो कि पर डे 50 क्वेश्चन का सेट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कराया जाता है। उसके तथ्य भी आप लोगों को बताया जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अभी कुछ दिन मिलेगी बाद में, जो कि संध की वीडियो आएगी, बहुत अच्छे तरीके से उसको भी बताया जाएगा। और देखने के लिए थैंक यू।